अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम कैनवा पे यूट्यूब का एक थंबनेल क्रिएट करेंगे। अगर आप कैनवा यूज़ करते हैं तो एक बेहतरीन वेबसाइट है जिसके ज़रिए आप बहुत ही आसानी के साथ एक ज़बरदस्त किस्म का थंबनेल बना सकते हैं, या आप कोई पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, या आप फेसबुक की कोई रील या इंस्टाग्राम की रील वगैरह या यूट्यूब के शॉर्ट भी बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक राउटर के लिए एक थंबनेल बना रहा हूँ यूट्यूब के लिए। तो सबसे पहले आप अगर कुछ लिखना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर टेक्स्ट की ऑप्शन नज़र आएगी, आपको ऐड हेडलाइन पे आप क्लिक करेंगे और जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहेंगे आप यहाँ पर टैप कर देंगे। तो यहाँ पे टाइप आप जब करेंगे तो कुछ इस तरह सा लिखा हुआ आ जाएगा। अब इस लिखाई को आपने छोटा बड़ा जैसे भी करना है तो यहाँ पर आपके पास प्लस के निशान से ये बड़ी हो जाएगी, ये जो आपने टेक्स्ट लिखा है, और यहाँ से आप इसको कम भी कर सकते हैं। मैजिक राइट की ऑप्शन भी इसमें है कि आपने कोई कीवर्ड यहाँ पे लिखा है तो आप उसको मैजिक राइट पे क्लिक करेंगे। इसको आप मोर फनी बना सकते हैं, मोर फॉर्मल भी बना सकते हैं, री राइट भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आप कर सकते हैं। कंटिन्यू राइटिंग भी कर सकते हैं। कंटिन्यू राइटिंग पे क्लिक करते हैं तो ये आपको मजीद इसके बारे में लिखकर बता देगा। ये देखें जी, अगर आप कोई पोस्ट तैयार कर रहे हैं और आप उसके बारे में ज़्यादा लिखना चाह रहे हैं तो आपके पास ये हेडलाइन आ गई और इसके बाद ये इसकी मजीद डिटेल्स आ गई। आप इसको यहाँ पर अपनी पोस्ट पे सेट भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। इसके अलावा अगर आप इसको मोर फनी बनाना चाह रहे हैं तो अपने मैजिक राइट पे क्लिक करना है और मोर फन पे आपने क्लिक कर देना है। इससे आपकी जो कीबोर्ड होगा मोर फनी हो जाएगा। इसको अगर आप वापस लेके जाना चाह रहे हैं तो आपने कीबोर्ड से कंट्रोल Z का बटन दबा देना है। अब मजीद इसकी जो डिटेल्स है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर अभी हम एक थंबनेल बनाने के बारे में सोच रहे थे, तो हम पहले थंबनेल अपना पूरा कर लें, उसके बाद आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक तस्वीर है। तस्वीर आपने यहाँ पर कैसे लेके आनी है, आपने किसी भी वेबसाइट से पिक्चर्स को डाउनलोड कर लेना है, कोई भी आपका टॉपिक है उसके रिलेटेड, और आपने यहाँ पर आना है अपडेट की ऑप्शन में। अपडेट पे आपको अपडेट फाइल्स की ऑप्शन मिल जाएगी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपने तस्वीर सेव की होगी उस तस्वीर को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे तो यहाँ पर वो पिक अपलोड होना शुरू हो जाएगी। जैसे यहाँ पर ये तस्वीर अपलोड होगी फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर आप लेकर आ सकते हैं। इसको आप पूरी पे कर लें, इसको फ्रंट पे ले आएँ, इसको बैक पे ले जाएं। अगर आप दो पिक्चर्स यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि ये एक पिक है, इसको हम बैक पे लगाना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर लेयर की ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर मैं इसको सेंड बैकवर्ड कर दूँगा तो ये तस्वीर हमारी पीछे चलेगी और रोटर वाली हमारी तस्वीर ऊपर आ गई। अगर आप इस तस्वीर को सेट करना चाह रहे हैं बैकग्राउंड में तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करें और सेट इमेज एज बैकग्राउंड पे क्लिक कर दें तो यहाँ पर ये तस्वीर आपके बैकग्राउंड में सेलेक्ट हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस पिक का बैकग्राउंड वाइट आ रहा है, तो इसको अगर आप ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बीजे रिमूवर की ऑप्शन है और इस बीजे रिमूवर के ज़रिए ये आपका जो बैकग्राउंड है रिमूव हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमारी जो तस्वीर थी उसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो इस तरह आप भी किसी भी पिक का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से आप तस्वीर को बड़ा एंड छोटा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला बैकग्राउंड भी हमने चेंज करना है तो उस पर राइट क्लिक करें, डिटैच इमेज को आप क्लिक कर दें तो ये आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। डिलीट करने के लिए कीबोर्ड से डिलीट का बटन भी यूज़ किया जा सकता है और यहाँ से भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास डिलीट हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर उर्दू लिखना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना है, हेडलाइन पे क्लिक करना है और एक सॉफ्टवेयर है आपका उर्दू का, पाक उर्दू इंस्टॉलर, वो अपने पीसी में इंस्टॉल कर लें। बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है। पाक उर्दू इंस्टॉलर की मदद से आप इंग्लिश और उर्दू दोनों टाइप कर सकते हैं। पाक उर्दू इंस्टॉलर की मदद से आप किसी भी वेबसाइट पे, किसी सॉफ्टवेयर में, कहीं भी कंप्यूटर में उर्दू और इंग्लिश टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उर्दू सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट ऑलरेडी है तो यहाँ पर मैं उर्दू लिखना शुरू कर दूंगा। ये मैंने मिसाल के तौर पर एक कीवर्ड लिख दिया है उर्दू में, तो आप अपने टॉपिक के रिलेटेड कोई भी कीवर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये उर्दू तो लिखी हुई है लेकिन इसका जो फॉर्मेट है वो कुछ अजीब सा है, अच्छा नहीं लग रहा है। इसका जो फॉन्ट चेंज करने का तरीका है तो आप यहाँ पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको फॉन्ट की एक लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे जमील नूरी फॉन्ट बहुत मशहूर उर्दू का फॉन्ट है, वो हम सिलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस फॉन्ट में पाकिस्तान में सबसे अच्छा वाईफाई राउटर लिखा हुआ आ जाएगा। आप इसको भी यहाँ से बड़ा भी छोटा कर सकते हैं, कहीं भी अपने थंबनेल के हिसाब से फिट कर सकते हैं। दोस्तों अब आप इस टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कलर पे सिलेक्ट करेंगे, आप इसको कोई भी कलर यहाँ पर दे सकते हैं, रेड, ब्लैक, वाइट, जो भी आपका दिल करेगा आप यहाँ पर इसको कलर दे देंगे। इसको भी आप इसी तरह कलरिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक एक वर्ड को कलर करें तो आपने जस्ट यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, उसमें जो वर्ड आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उसको आप सिंपली सिलेक्ट कीजिए, दूसरे को सिलेक्ट कीजिए। तो इस तरीके से भी आप इसमें कलर ऐड कर सकते हैं एक एक वर्ड में। ये ऐसे आप इसको कलरफुल बना सकते हैं। पूरे को सिलेक्ट करना है तो ये पूरे का कलर चेंज कर देगा।
ऐसे भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से जिस तरह के चाहें इसमें कलरिंग ऐड कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों आप इसमें कलरिंग कर सकते हैं। ये दोस्तों इस तरीके से आप एक प्रोफेशनल थंबनेल अपनी वीडियोस के लिए क्रिएट कर सकते हैं। अपने थंबनेल को मजीद बेहतर बनाने के लिए बार बार प्रैक्टिस कीजिए। कोई मसला है, कोई आपको समझ नहीं आ रही, कोई चीज़ आपने पूछनी हो तो मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा ताकि आपका जो भी इशू है वो हल हो सके। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।